गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज राज कुमार रवि एंड वेलकम टू पीजीटी वाला। आज पिछला क्लास को कंटिन्यू हम लोग करने वाले हैं। पिछला क्लास हम लोग बैलेंस करना सीख चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, है ना। चलिए बिना टाइम गवाए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं ना। चलिए पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आज कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया का पार्ट्स कौन कौन सा है ना, क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार कौन कौन सा है ना। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। पहला आता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? फर्स्ट रिएक्शन हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, किसको कहते हैं, क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। आप लोग को छोटा छोटा लिखवा जा रहा ना, संयोजन संयोजन अभिक्रिया। चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या लिखा हुआ है कि अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर एलिमेंट्स सिंगल कंपाउंड्स। मतलब कि जब दो अलग अलग पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोल रहा है कि जब दो अलग अलग पदार्थ अभिक्रिया करने के फलस्वरूप एकल उत्पाद का निर्माण करता है, मतलब नया पदार्थ बनता है, उसको हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ए अलग पदार्थ है, बी अलग पदार्थ है, ये अलग पदार्थ है और बी हमारा अलग पदार्थ है ना। तो ये दोनों रिएक्शंस जब आपस में रिएक्शंस करता है, तो रिएक्शन करने के फलस्वरूप क्या बना रहा है, एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है, मतलब कोई नया पदार्थ बना रहा है ना। तो ये हमारा क्या कहलाता है कि एकल उत्पाद कहला रहा है। क्या? एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है ना। यही है संयोजन कि दो जब अलग अलग पदार्थ, मतलब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर अभिक्रिया करने के फलस्वरूप एक नए पदार्थ का या फिर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसको हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे आप देख सकते हो कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ, मतलब पानी के साथ जब रिएक्शन करता है, तो बनाता है कैल्शियम प्लस हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे क्या बना रहा है, एक नया पदार्थ जो हमारे को मिल रहा है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये क्या मिल रहा है हमारा, क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का ये निर्माण कर रहे हैं ना। तो ये वाला जो पदार्थ बन रहा है, इसको हम लोग कहते हैं एकल पदार्थ, क्योंकि ये हमारा अभिक्रिया के फलस्वरूप ये नया पदार्थ बन रहा है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं एकल उत्पाद। मतलब जो नया पदार्थ मिला, नया चीज मिला, कंपाउंड्स जो मिला, ये हमारा कहलाएगा एकल उत्पाद, जो फॉर्मेशन हो रहा है, नए चीज को निर्माण कर रहा है ना। दूसरा हमारा है जस्ट डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं ये कॉम्बिनेशन संयोजन हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। डीकम्पोजिशन को क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा है वियोजन अभिक्रिया। बेटा आपको दिमाग में बैठा लेना है, जो अभी हम यहाँ पे 6 टाइप्स का रिएक्शन पढ़ाएंगे, 6 टाइप्स का रिएक्शंस में आपका कोई भी एक रिएक्शंस रहेगा, वो 2 नंबर में पूछेगा, और आपको जो सॉल्व करना होगा विथ डिफिनेशन के साथ आपको एग्जांपल देना जरूरी रहेगा, है ना। क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। कि क्वेश्चन क्या आएगा कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स दे देगा, फिर उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कुछ भी दे सकता है ना। तो ये भी आइए, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनेगा। अभी 6 रिएक्शन पढ़ेंगे, 6 में से कोई भी क्वेश्चन एक एग्जाम में आने वाला है। पहला पढ़ चुके हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो अलग अलग पदार्थ अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसको हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, जिसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा हमारा है डिकम्पोजिशन, जिसको हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, बोल रहा है कि व्हेन सिंगल रिएक्शन ब्रेक डाउन टू गिव और मोर प्रोडक्ट। मतलब एकल पदार्थ टूटकर दो अलग अलग नए पदार्थ में विभक्त हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। आई बात समझ में कि व्हेन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन, मतलब कि कोई सिंगल रिएक्टेंट है, कोई पदार्थ है, वो ब्रेक कर रहा है, टूट रहा है, किसमें, टू और मोर, मतलब एक या एक से अधिक पदार्थ में क्या कर रहा है, वो टूट रहा है, और वो
पदार्थ अलग अलग बन जा रहा है, तो वो हमारा कहलाता है क्या, ये वियोजन अभिक्रिया। फिर से सुन लीजिएगा आप लोग, क्या है कि जब एकल पदार्थ मतलब एकल पदार्थ टूट कर दो अलग अलग पदार्थ में विभक्त हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग देख सकते हैं CaCO3 है। जब इसको हीट करते हैं, जब ये रिएक्शंस करता है तो रिएक्शन करके फलस्वरूप क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, दो अलग अलग पदार्थ बना। यहाँ पे क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है ना। तो ये जब दो अलग अलग पदार्थ, मतलब यहाँ पे एकल पदार्थ था, अब इसको जब हम लोग अभिक्रिया किए तो अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको दो अलग अलग पदार्थ में मिल रहा है। यहाँ पे वही बता रहा है ना कि 2 और मोर सब्सटेंस, तो ये हमको अलग प्रोडक्ट मिल रहा है, ये अलग प्रोडक्ट मिल रहा है। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। तो ये हमारा कहलाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आई बात समझ में। तो ये रिएक्शंस क्वेश्चंस यहाँ से पूछ सकता है। यहाँ पे ये क्वेश्चंस क्या पूछेगा कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। तो फर्स्ट में हम लोग देखें कि दो अलग अलग पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा था, और वियोजन में क्या है कि वियोजन अभिक्रिया में एकल उत्पाद है और यहाँ पे दो अलग अलग पदार्थ में विभक्त हो जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं क्या, संयोजन अभिक्रिया के जस्ट विपरीत कहते हैं वियोजन अभिक्रिया को। आई बात समझ में, किन्हीं को दिक्कत। ये क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है और आपका एक अभ्यास वाला क्वेश्चन में भी दिया होगा कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है ना, तो इसको दिमाग में बैठा लेना है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है और वियोजन अभिक्रिया क्या है। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। आप लोग को राइटिंग समझ में नहीं आ रहा होगा, आवाज़ पे शब्दों पे गौर किया जाए, है ना, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में नहीं आएगा, कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से समझ में आए। क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। बोल रहा है अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। मतलब कि जब रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से उसको विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, उसको हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। फिर से देखिएगा आप लोग, क्या लिखा है, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स। मोर रिएक्टिव मतलब जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व होगा, वो डिस्प्लेस कर रहा है किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को, मतलब अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को। मतलब इसमें क्या है कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक को क्या, यौगिक से उसको विस्थापित कर उसका स्थान को वो स्वयं ग्रहण कर ले रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया। आई बात समझ में, नई बात समझ में आई। देखिए हमारे पास दो चीज़ है, ये हमारे पास कागज़ है, ये हमारा मोबाइल फ़ोन है ना। हम इसको क्या करते हैं, ये आपको देखने में लग रहा है कि ये भारी और ये हल्का है। अब अगर ये दोनों चाह रहा है तो इसको अगर पुश करेंगे, इसको धकेलेगा, ये धकेलेगा तो ये क्या होगा, कागज़ गिर जाएगा नीचे, और गिरने के वजह पे ये क्या करेगा, मतलब जो भारी होने के बाद क्या उसका स्थान ये स्वयं ग्रहण कर लेगा। आप लोग क्लास में भी देखते होगे जब लड़ाई होता होगा ना, जैसे कि क्लास खुला, बेल बजा, आप लोग क्लास में जा रहे हैं, फर्स्ट बेंच में बैठना है, तो फर्स्ट बेंच में बैठने में क्या होता है कि कोई पतला दुबला लड़का गया फर्स्ट बेंच में बैठ गया, है ना। अब बेचारा उसको आगे बैठने का शौक था, अब कोई आया क्लास में मोटा ताज़ा लड़का पूरा हैवी वाला, है ना। अब उसको क्या करेगा बेचारा को, पतला लड़का तो बैठ गया पहले आकर, मोटा वाला अपने बल और बुद्धि के कारण से क्या करेगा, उसको धकेल देगा, मतलब उस बेंच से उसको हटा देगा, बोलेगा हम यहाँ पे बैठेंगे। अब उसको हटाने के बाद क्या करेगा, वो तो हट जाएगा पतला लड़का, क्योंकि मोटा वाला लड़का के पास बल ज़्यादा है, फोर्स उसके पास ऑब्वियसली क्या होगा, ज़्यादा होगा, पतले वाले के पास कम होगा। तो उसको पुश करने के बाद वो क्या करेगा, उसका स्थान को वो ग्रहण कर लेगा। ऐसा होता है क्लास में, आप लोग भी देखे होंगे, हम लोग भी करते थे क्लास में ना। तो यही होता है कि जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसको विस्थापित कर देता है, उसका स्थान को स्वयं ग्रहण कर लेता है, वो हमारा कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। रिएक्शन से समझते हैं, यहाँ पे आयरन है और कॉपर सल्फेट का इक्विलिब्रियम है ना, CuSO4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आयरन अलग है, यहाँ पे CuSO4 के साथ ये अधिक अभिक्रियाशील है, किससे, कॉपर से। Fe जो है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शंस के दौरान उस टाइम क्या करता है कि Fe जो है वो कॉपर को साइड कर देता है, कॉपर को क्या कर दे रहा है, साइड कर दे रहा है, और कॉपर का स्थान कौन ले ले रहा है, Fe। तो इससे पता चल रहा है कि जो Fe है, मतलब जो आयरन है, वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील एलिमेंट है, और कॉपर जो है वो Fe से क्या है, कम है, इसलिए इसको बोलेंगे लेस रिएक्टिव। इसको क्या बोलेंगे, लेस रिएक्टिव एलिमेंट।
और ये कहलाएगा मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स। किसके कंपेरिजन में? तो कॉपर के कंपेरिजन में ये अधिक अभिक्रियाशील है। कौन? Fe। दूसरा देखते हैं Pb, और यहाँ पे भी कॉपर है, Pb और कॉपर है ना, तो वही प्रोसेस यहाँ पे भी हो रहा है कि Pb जो है, और सॉरी यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, Pb होगा ना, Pb जिसको लेड बोलते हैं ना, तो Pb क्या कर रहा है? कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, कॉपर को साइड करने के बाद कॉपर को साइड कर दे रहा है, और Pb उसका स्थान को स्वयं ले रहा है। तो इससे पता चलता है कि जो हमारा लेड है ये वाला Pb, वो अधिक रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। आई बात समझ में? किन्हीं को दिक्कत? फिर से एक बार देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, वो हमारा कहलाता है विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल के तरीके में समझे क्या कि जो यहाँ पे Fe दिया हुआ है, वो आयरन जो है वो कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है और Fe जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है। किसके अकॉर्डिंग? कॉपर के अकॉर्डिंग। इसीलिए कॉपर को साइड कर दे रहा है और उसका स्थान को स्वयं ग्रहण कर ले रहा है। कौन? Fe। आई बात समझ में? किन्हीं को दिक्कत? ये भी क्वेश्चंस जो बहुत ही VVI इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछ चुका है कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो आपको इसको डिफाइन करने के साथ साथ एक एग्जांपल देना होगा, तब जाके आपको 2 मार्क्स स्कोर कर पाओगे, क्योंकि 2 नंबर में एक क्वेश्चन पूछेगा। 3 रिएक्शन पढ़ चुके हैं, अभी 3 रिएक्शंस और पढ़ेंगे। तो तीनों रिएक्शंस पढ़ने के 6 रिएक्शन पढ़ने के पश्चात आपके पास एक क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। तो कोशिश करना है कि पूरा तरीके से इसको समझ ले, क्वेश्चंस को याद कर ले, ताकि एग्जाम में क्वेश्चंस ना छूटे, है ना। तो ये क्वेश्चंस पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चौथा रिएक्शंस क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा है क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बताते हैं अभी, क्या कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं, ये पतला चल रहा है, हाँ, इसको हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। आई बात समझ में? नेक्स्ट हमारा रिएक्शन क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए देखते हैं कि क्या होता है। बोलता है रिएक्शन इज अ वेयर 2 कंपाउंड्स रिएक्ट, कैटायन एंड एनायन ऑफ द 2 रिएक्टिव switch place forming 2 new compounds। क्या बोल रहा है कि जब अभिक्रिया के दौरान 2 अलग अलग पदार्थ है ना, 2 अलग अलग पदार्थ, और दोनों के बीच क्या होता है? एनायन और केटायन, दोनों के बीच में क्या हो रहा है? आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एनायन और केटायन। आप इस चीज को देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा 2 पदार्थ है, केटायन और एनायन। इन दोनों के बीच क्या होता है कि जो एलिमेंट्स में है वो दोनों के बीच में क्या होता है? आयनों का लेन देन होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 कंपाउंड्स के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज कर लेते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया। मतलब आयनों का क्या हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है। एग्जाम्पल समझते हैं, यहाँ पे सोडियम है और सोडियम है, उसके बाद SO4 दिया हुआ है और बेरियम क्लोराइड है। अभी दोनों के बीच क्या, यहाँ पे ये हमारा एक अलग प्रोडक्ट है और ये हमारा अलग पार्ट है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये Na जो है वो Na के स्थान पे हमारा बेरियम आ जा रहा है, B आ जा रहा है, और जहाँ पे B है वहाँ पे हमारा क्या आ जा रहा है? सोडियम आ जा रहा है। तो मतलब इन दोनों के बीच क्या हो रहा है? प्लेस का इंटरचेंज हो रहा है, आपस में एक दूसरे के बीच क्या कर रहे हैं? चेंज कर जा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो सोडियम सल्फेट है, सोडियम SO4 के साथ है, और यहाँ पे बेरियम क्लोराइड के साथ है। अब यहाँ पे देखो कि जो सोडियम का स्थान था वो Ba ले लिया, मतलब बेरियम ले लिया है, और जो बेरियम का स्थान था वो सोडियम ले लिया। मतलब दोनों के बीच क्या हो रहा है कि आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। हमें सिर्फ प्लेस को क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर ले रहे हैं ना। तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, जिसमें कैटायन और एनायन की क्या होता है? प्लेस को सिर्फ स्विच कर रहा है ना। क्या लिखा हुआ? स्विच प्लेस फॉर्मिंग, सिर्फ क्या कर रहा है? स्थान में आदान प्रदान होता है, इसको हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। आई होप कि आप लोग को बेटर तरीके से समझ में आ रहा होगा। जैसा कि हम कमेंट पढ़ पा रहे हैं कि कुछ कुछ बच्चों को आ रहा है कि सर क्या लिख रहे हैं, थोड़ा देख नहीं पा रहे हैं ना। चलिए अच्छा, आप लोग समझते जाइए, वही काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शंस देखते हैं कि नेक्स्ट रिएक्शंस हमारे बीच क्या है ना। नेक्स्ट हमारा है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। 2 और रिएक्शंस बचा हुआ है, 4 रिएक्शन पढ़ चुके हैं। संयोजन, वियोजन,
विस्थापन, द्विविस्थापन। अब बचा हुआ ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो दो रिएक्शंस और पढ़ना है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए पूछ रहा है क्या कि इन विच अ सिंगल कंपाउंड्स ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर एलिमेंट्स कंपाउंड्स व्हेन एनर्जी सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट। मतलब जब कोई रासायनिक मतलब कोई अभिक्रिया ऐसा होता है कि जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप वो क्या करेगा, सनलाइट को रिलीज करेगा, इलेक्ट्रिसिटी रिलीज करेगा और हीट को रिलीज कर रहा है। क्या बता रहा है कि इन विच अ सिंगल कंपाउंड्स ब्रेक डाउन इनटू और मोर कंपाउंड्स, मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया कि जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त हो रहा है, लेकिन विभक्त होने के साथ साथ क्या बता रहा है कि व्हेन द एनर्जी सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ हीट, मतलब जब अभिक्रिया को पूरा करेगा, कंप्लीट करेगा, उसके साथ साथ वो क्या करेगा, हीट को रिलीज करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को रिलीज करेगा और सनलाइट को रिलीज करेगा, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको हम लोग बोल सकते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बोलेंगे, मे बी एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी दोनों, है ना। तो देखते हैं एग्जांपल में इसमें है क्या, AgCl के साथ जब रिएक्शंस करवाते हैं तो ये हमारा बनाता है क्या, Ag प्लस Cl2। मतलब यहाँ पे एक साथ पदार्थ था, जब इसको रिएक्शंस करवाएं, हीट किए, ये दोनों अलग अलग हो जा रहा है। Ag अलग बना रहा है, क्लोरीन अलग बना रहा है, और साथ में क्या उत्सर्जन कर रहा है, ये गैस को रिलीज कर रहा है। नेक्स्ट हमारा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बोलता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस रिलीज्ड हीट एंड द टेम्परेचर ऑफ इमीडिएटली। मतलब इसमें तुरंत रिएक्शन होने के फलस्वरूप ही तुरंत रिलीज करेगा, क्या रिलीज करेगा, टेम्परेचर रिलीज करेगा, और साथ में ये क्या रिलीज कर रहा है, टेम्परेचर रिलीज कर रहा है ना, प्रोसेस हीट, हाँ हीट और टेम्परेचर को रिलीज कर रहा है। मतलब रिएक्शन नैनो सेकंड में पूरा करेगा और पूरा करते ही हीट और टेम्परेचर को रिलीज करता है इन द इमीडिएटली सराउंडिंग ऑफ द राइजेस ऑफ द प्रोटेस्ट एंड ब्रेक सर्टेन एनर्जी। जब रासायनिक ऊष्माशोषी बोल सकते हैं ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होने के साथ साथ ऊष्मा का अवक्षेप भी होता होगा। अवक्षेप मतलब क्या निर्माण कर रहा है, वो हीट भी बना रहा है और टेम्परेचर भी रिलीज कर रहा है। तो ये हमारा कहलाएगा क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। देख सकते हैं आप लोग, जैसे इसके एग्जांपल में समझते हैं। ये हमारा दिया हुआ है C6H12O6, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। क्या कहते हैं, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना आप लोग, ग्लूकोज कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, ग्लूकोज। फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। फॉर्मूला दिया हुआ है ग्लूकोज का C6H12O6। जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो बनाता है क्या, कार्बन CO2। क्या बना रहा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस एनर्जी। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि क्या बना रहा है, एनर्जी। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में रिएक्शंस करना है तो रिएक्शंस करने के फलस्वरूप ये बनाता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ये हमारा रिएक्शंस को कंप्लीट करता है। आई बात समझ में, किन्हीं को दिक्कत? यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ सकता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, या फिर ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसको कहते हैं, ये भी VVI है। तो आज हम लोगों ने 6 टॉपिक को पढ़ा है। 6 टॉपिक कौन कौन सा था कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़े कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या होता है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। पहला था हमारा संयोजन अभिक्रिया, देख लेते हैं एक बार फिर से कौन कौन सा था। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या था कि जिसमें दो अलग अलग पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, तो उसको हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। मतलब कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अलग अलग पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद को निर्माण करते हैं, उसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या था कि एकल पदार्थ टूटकर दो अलग अलग पदार्थ में विभक्त हो जा रहा था। एकल पदार्थ टूटकर दो अलग अलग पदार्थ में विभक्त हो जा रहा था, यह हमारा कहलाता था वियोजन अभिक्रिया। देख सकते हैं आप लोग, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो यह बनाता था कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। नेक्स्ट हम लोग पढ़े हैं, वो था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं ये विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या था कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर उसका स्थान को स्वयं ग्रहण कर ले रहा था। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या था कि इसमें एलिमेंट्स के बीच क्या होता कि प्लेस का स्विच कर जाता, मतलब आपस में एक दूसरे को चेंज कर जा रहे थे ना, जगह को क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे। और हमारा नेक्स्ट था 5वां एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, जिसको हम लोग ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब एक रिएक्शंस को कंप्लीट करता है तो कंप्लीट करने के साथ साथ वो हीट, इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट को रिलीज कर रहा था। एंडोथर्मिक में क्या था कि इसमें यह था कि तुरंत ये रिएक्शंस करने के फलस्वरूप एनर्जी हमको तुरंत मिल रहा था, हीट और टेम्परेचर में ये तुरंत में बदल जा रहा था।
तो ये हम लोग 6 टाइप्स का रिएक्शन पढ़ चुके हैं। एग्जाम में जो अभी बताए थे मार्क्स 2 मार्क्स का, तो ये इसमें से 6 रिएक्शन में से कोई एक क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा। तो आप लोग को कोशिश करना है कि ये 6 रिएक्शंस को अच्छी तरीके से याद कर लेना है, कॉपी में नोट भी कर लेना है और एग्जाम्पल के साथ कॉपी में आपको डिराइव करना होगा। आई होप को आप लोग को 6 रिएक्शन समझ में आया होगा। अब कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में जो इसका टॉपिक बचा होगा, 2-4 टॉपिक और बचा हुआ उसको ख़त्म कर देंगे, है ना। चलिए क्लास को आज यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास देखेंगे आगे इसका बचा हुआ टॉपिक के बारे में।